हेलो गाइस, स्वागत है आज के सेशन में। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आज की क्लासेस जो होगी वो 11th क्लास की फिजिक्स की, जैसा कि चैप्टर 1 था आपका यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। तो हम इसके पहले एक क्लासेस दे चुके हैं। तो जो लोग उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, जाकर पहले उसको देख लेंगे। और हाँ, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लगभग राशियों के बारे में तुलना कर चुके थे और उसमें यह भी डिस्कस किए थे कि राशियाँ कितने प्रकार की होती है, कौन सी राशियाँ होती है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ या फिर पूरक राशियाँ, इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं यही बीमा के बारे में। तो कल भौतिक राशियाँ जो भी थी, व्युत्पन्न राशियाँ जो भी थी, उनके बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग बीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तो वही आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो दोस्तों ज़रा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा इधर। सबसे पहले आपको बता दें, बात आ रही है बीमा की। ओके, बात आएगी बीमा की। तो बीमा किसे कहते हैं और बीमा निकालने का भी, बीमे सूत्र क्या होता है, बीमे फॉर्मूले क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, आपको बता दें, हम मेरे साथ साथ लिखते चलेगा, नोट्स भी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए जरा सा, तो पहले अब आज हम बात करेंगे, एक सेकंड रुकिए जरा सा। चलिए, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे बीमा के बारे में, बीमा क्या होता है। ओके, तो दोस्तों बीमाएं क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीमाएं, तो मेरे साथ साथ पहले आप लोग इसका डिफिनेशन लिखिए, फिर हम आपको समझा देंगे, एक एक बातों को समझाएंगे। लिखिए, तो मेरे साथ साथ लिखिएगा, बीमाएं किसे कहते हैं या बीमाएं क्या है। लिखिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को, एक सेकंड जैसे देख ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, सही है। देखिए, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें बीमाएं कहलाती है। देखिए जरा सा, आपको हम यहाँ पे बता दें कि देखिए, डिफिनेशन जो भी है, आपको डिफिनेशन से कुछ समझ में आने वाली नहीं है। डिफिनेशन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। हम जान रहे हैं कि कौन सी बातें आपको कब समझ में आएगी, तो डिफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आने वाला। जरा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, कह रहे हैं, देखिए बीमा आखिर किसको कहते हैं, बीमा होता क्या है, बीमा आखिर क्या है, किसे कहते हैं इस बीमा को। देखिए, तो कह रहा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं, कोई भी भौतिक राशि हो गया उसकी बीमा, भौतिक राशि समझना ना, जैसे आपका पिछले क्लास में तो डिस्कस किए हैं, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशियाँ है। तो यही कह रहा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि, यहाँ पर डबल हो गया है, उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर, देखिएगा, जो मूल राशि पर, और भौतिक राशि है ना, उसका जो, उसमें जो मूल राशि है उसके ऊपर जो घात लगाए जाएंगे, जो भी घात लगाए जाएंगे, उसी घात को हम लोग बीमा कहते हैं। जो भी यहाँ पे जो भी मूल राशि है, उस मूल राशि की, जो भी मूल राशि के ऊपर घात लगाए जाएंगे, उसी घात को हम लोग क्या कह देंगे, तो बीमा कह देंगे। डिफिनेशन से आपको कुछ समझ में नहीं आना वाला। जैसे देखिए, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसा कि आपको यहाँ पे बता देंगे हम, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर मानना जाए कोई मूल राशि मान ली जाए। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, मूल राशि लंबाई मानिए, लंबाई अगर बात करेंगे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सब के सब यूनिट है, सबके सब मात्रक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या मानेंगे, न सेंटीमीटर, न किलोमीटर, न मीटर,
ना मिलीमीटर। इसको मापने के लिए एक अच्छी तरीके से, मतलब एक ऐसा मापक बनाया गया जिसको सब लोग मानेंगे। क्या? सब लोग, ऑल एवरी पर्सन मानेंगे उसको, समझ आए? पूरे देश के लोग मानेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि लंबाई को मापना होता है, तो इसके लिए लंबाई को देखिए, लंबाई को मापने के लिए एक बनाया गया एल। लंबाई को मापने के लिए क्या? एल, मतलब लंबाई का सूचक तरह से कह दीजिए एल, समझे? तो लंबाई का एक बीमा जो होगा, बीमा यहाँ पे, इसी बीमा किसको कहेंगे? लंबाई का एल को। किसको बोल देंगे? एल को। तो जैसा आप लोग ध्यान समझिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम 100% क्लियर होगा इस बात को। तो लंबाई की अगर बात किया हम लोग यहाँ पे, तो ये लंबाई का बीमा क्या हो गया? एल हो गया, और इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये इसका फंडा है। जैसा कि एक और देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके सामने। और देखिएगा, अगर बात करेंगे हम लोग द्रव्यमान की, किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान हो गया, फिर आपका समय हो गया, क्या हो गया? आपका समय हो गया। और फिर आपका ये हो सकता है विद्युत धारा, ये विद्युत धारा भी हो सकता है, विद्युत धारा। फिर आपका हो सकता है तापमान, तापमान हो सकता है। फिर आपका हो सकता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये भी हो सकता है। फिर आपका यहाँ पे पदार्थ की मात्रा। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है हुआ? ये सब मूल राशि है। ये क्या है? मूल राशि है। समझ रहे ना? ये मूल राशि है। और मूल राशि के घात के ऊपर, देखिए इनके घात के ऊपर जो भी घात लगाए जाएंगे, जो भी मतलब इनके घात लगा रखा जाएगा, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? बीमा। जैसे आप लोग समझिएगा, अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, केवल आप लोग देखिएगा, बस पेशेंस बना के रखिए, समझ में आएगा। तो द्रव्यमान, जैसे हमने लंबाई के लिए एल लिखा, उसी तरीके से अगर बात करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या डिनोट करेंगे? एम से। किस चीज से डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। ओके। और बात करेंगे समय की, तो समय को किस चीज से? तो टी से। किस चीज से? टी से डिनोट करेंगे। और सबको बड़ा ब्रैकेट में हम लोग बंद करेंगे, सबको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। और विद्युत धारा की बात करेंगे, तो विद्युत धारा का क्या होगा? तो एम्पियर होता है कि नहीं? तो एम्पियर में बड़े ए को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। और तापमान की बात करेंगे, तो तापमान के लिए क्या होता है? तापमान के लिए थीटा भी हो सकता है, देखिए थीटा भी हो सकता है, और या फिर आपका ये के मतलब केल्विन भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से अगर बात करेंगे ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता क्या होगा? क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। अब समझिएगा, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? तो पदार्थ मात्रा हो गया, यहाँ पे मात्रा कर दीजिएगा। पदार्थ की मात्रा का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? मोल होता है। क्लियर? क्या होता है? मोल होता है। तो ये सब के सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। ये सॉरी, ये सब क्या है? एक सेकेंड जरा रुकिएगा, कैप कहाँ गिर गया? हाँ देखिएगा, ये सब के सब क्या है? तो सबके सब मूल राशियां हैं। क्या है? मूल राशियां हैं। और इनका क्या है? ये सब डिनोट मतलब सूचक है इनका, समझे? बीमा के लिए हम लोग लंबाई के बीमा के लिए क्या सूचक रखेंगे? एल रखेंगे। द्रव्यमान के लिए एम रखेंगे। समय के लिए टी रखेंगे। विद्युत धारा के लिए ए रखेंगे। तापमान के लिए थीटा या केल्विन या के रखेंगे। जैसे ज्योति तीव्रता का सी रखेंगे। उसी तरीके से पदार्थ की मात्रा का मोल रखेंगे। समझ पा रहे? अब देखिएगा, जैसा ध्यान समझेगा, अब होता क्या है? तो अगर बात करेंगे यहाँ पे हम बीमा की, तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। बस सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोगों को, बस केवल ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी कुछ नहीं। ये बीमा क्या होता है, ये इसके सूत्र क्या होते हैं, ये फॉर्मूला सब की क्या होता है, ये सब अंत में आपको समझ में आएगा एकदम, केवल आप लोग ध्यान समझिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि हो गया ना, ये हो गया ना, ये भौतिक राशि हो गया, इसी राशि को व्यक्त करने के लिए, ये डिनोट करने के लिए, देखिए मूल राशि पर इसके ऊपर जो भी घात आएगा, घात अभी यहाँ पे हमने घात तो नहीं लिखा है, इसके ऊपर जो भी घात आएगा उसी को हम लोग कह देंगे बीमाएं। क्या कह देंगे? बीमाएं। डिस्कस किए लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आगे डिस्कस कर रहे भी समझ में आएगा, घबराइए नहीं, हम आगे सब तीनों चारों को क्लियर कराएंगे, सब बातों को क्लियर कराएंगे। यहाँ तक आप हो गया तो जल्दी से आप इसको चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए तब तक हम आगे चल रहे हैं। नोट कीजिए, आपको घबराइए नहीं, आ गए हैं ऐसी जगह कि आपको समझ में आएगा। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, अंत में सब चीज़ क्लियर हो जाता है। जैसे देखते हैं ना साउथ मूवी में क्या होता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है तो पता है, लेकिन कहानी स्टोरी क्या होता है मूवी का पता ही नहीं चलता है। तो लास्ट में पता लगेगा वो कहानी तो ये चीज़ पर आधारित था, ये चीज़ था। उसी तरीके से आपको इस वीडियो के अंत में समझ में आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कौन घात है, कौन बीमा है, कौन बीमे सूत्र है, सारी बातें आपको समझ में आएगा। चलिए जरा सा ये हो गया, चलिए साफ कर दे इसको। बीमाएं अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, ये बात मुझे भी पता है,
बस घबराइए नहीं, बने रहिए अंत तक। चलिए अब जरा सा आगे हम लोग देखेंगे बीमीय सूत्र टॉपिक क्या है। इसके बाद टॉपिक है बीमीय सूत्र है। तो बीमीय सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लोग विमीय सूत्र, ओके। या फिर इसको इंग्लिश में, बीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो इसको लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, नहीं डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर। अब चलिए तो बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो जरा सा गौर से देखिएगा बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिएगा तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन लिखिए, समझ में सब चीज आएगा आपको, समझ में एकदम आएगा, एकदम आएगा। घबराइए नहीं, अंत तक देखिएगा वीडियो। अंत में जाके आप कहेगा ओहो बातें तो सही कह रहे थे आपने कि लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो जैसा मेरे साथ साथ लिखिए तो इसका डिफिनेशन क्या होता है ये बीमीय सूत्र। देखिए लिखेंगे किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो उस राशि में सम्मिलित ओह यहाँ पे गलती लिखा गया ना, सम्मिलित मूल राशि को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, मूल राशि को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिएगा यहां पर देखिएगा जरा सा आप लोग, कह रहा है क्या, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, कोई भी भौतिक राशि हो गया, उसका बीमीय सूत्र वो है उस व्यंजक को कहेंगे जो उस राशि में, जो भी उस राशि में मूल राशि आएगा और उस मूल राशि को दिखाएगा वो, उसी को कह देंगे बीमीय सूत्र। उसी को क्या कह देंगे, बीमीय सूत्र कह देंगे। जैसा कि कह रहा क्या कि किसी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि होगा, उसका बीमीय सूत्र वह व्यंजक है। क्या है, वह व्यंजक है जो उस राशि में, जो भी उस राशि में मूल राशि आएगा, कौन सा, जो भी उसमें मूल राशि आएगा, उसी मूल राशि को अगर डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा, उसी को क्या कह देंगे, बीमीय सूत्र कह देंगे। क्या कह देंगे, बीमीय सूत्र कहेंगे। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखिएगा, एकदम गौर से समझिएगा, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अगर बात करेंगे द्रव्यमान की, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, बात को गौर से देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान के बारे में, देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे द्रव्यमान की, फिर उसके बाद समय की, समझ पा रहे हैं, समय की, तो बात समझिएगा। अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो अभी इसके पहले हमने द्रव्यमान को किस चीज से डिनोट किया, एम से। किस चीज से, एम से। अभी बीमाएं दिखाए ना उसमें कि बीमाएं यहाँ पे लिखे थे, द्रव्यमान को किससे डिनोट किए थे, किस चीज से डिनोट किए थे, तो एम से किए थे, यही ना। अब जरा समझिएगा, तो द्रव्यमान की अगर बीमीय सूत्र की बात करेंगे हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर द्रव्यमान के लिए तो एम आएगा ही आएगा। द्रव्यमान को डिनोट करने वाला जो होता ना, यहाँ पे कह रहा ना, उस मूल राशि को समित बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो उस मूल राशि में सम्मिलित मूल राशि को, उस राशि में सम्मिलित मूल राशि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, मूल राशि को डिनोट करेगा। तो द्रव्यमान का यहाँ पे एम से डिनोट करते हैं, डिनोट करेंगे। अब चलेगा, हमारी बात को ध्यान समझिएगा। तो बात द्रव्यमान की कर रही है, तो जरूरी नहीं है यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान का ही सूचक आएगा। ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान का ही सूचक आएगा, यही तो इसकी खास बातें हैं बीमीय सूत्र की। इसमें आपको जैसा हम बताएं, यहाँ पे एक लिखे थे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों के तीनों मोस्ट हैं। ये तीनों के तीनों सबसे क्या है, मोस्ट है। और जहां भी आएंगे इस बीमीय सूत्र में, वो लंबाई का सूचक और फिर द्रव्यमान का सूचक और फिर समय का सूचक, ये तीनों के तीनों सूचक आएगा। समझ पा रहे हैं। तो जैसा द्रव्यमान का अगर हम बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो एम हो गया और फिर आपका एल हो गया, फिर आपका टी हो गया। अब समझिएगा गौर से, यहाँ पे एम के बारे में कुछ कह रहा है। एम तो भैया द्रव्यमान का सूचक तो एम है ही, इसके बारे में तो सब बात इसी के बारे में कह रहा है। तो कुछ नहीं, एम के पावर हम लिख देंगे 1।
जिसका डिस्कस करेगा, जिसके बारे में कहेगा, उसके पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए एल माने लंबाई की कुछ बात कर रहा है क्या, कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ डिस्कस, द्रव्यमान में लंबाई कहाँ से, द्रव्यमान में लंबाई कहाँ से, कुछ डिनोट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एल का पावर 0 क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और यहाँ पे समय का कुछ डिस्कस कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं दिखा रहा ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये टाइम का भी पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ना लंबाई का डिस्कस कर रहा है, ना ही समय का डिस्कस कर रहा है, डिस्कस किसका कर रहा है, तो द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का सूचक के ऊपर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। क्लियर हुआ इस बातों को। यहाँ पर एल के बारे में मन लंबाई का कुछ नहीं कह रहा, हमने एल का पावर 0 रख लिया, क्या रख लिया, 0। और टी का पावर भी क्या रख लिया, 0, क्योंकि समय का ये सूचक है, लेकिन समय का यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में कर देंगे, और इसी को क्या कह देंगे, बेमीय सूत्र। ये आपका हो गया द्रव्यमान का बेमीय सूत्र। क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। चलिए अगला देखेंगे, अगला देखिएगा। अगर बात करेंगे समय की, किस चीज की, समय की बात करेंगे, तो देखिएगा समय में देखिए यहाँ पे द्रव्यमान के लिए m तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लंबाई के लिए l तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर समय का तो यहाँ पे पूरी तरीके से बात कर रहा है, मतलब हम लोग t के बारे में भी लिख सकते हैं, मतलब टाइम के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन m के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो हम इसके पावर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। और लंबाई के बारे में इस समय में कुछ नहीं कह रहा तो यहाँ भी क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। लेकिन मेन पॉइंट तो, मेन अहम भूमिका तो समय का है ना, और समय के लिए अब हम क्या लिखेंगे, t तो लिखे ही हैं, लेकिन समय का बात कर रहा है, इसलिए t के पावर -1। ये हो गया हमारा बेमीय सूत्र हुआ। समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हुआ, समझ पा रहे। और एक दो सूत्र देखा जाए, और देखिए बहुत सारे सूत्र आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, देखिए लंबाई का ही देख लीजिए ना, लंबाई का हमने तो नहीं देखा, देखिए लंबाई देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा हम आपको सूत्र दिखा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। लंबाई हो गया, अच्छे से थोड़े से लिख देना, शॉर्ट में हम भी चल रहे, पूरी दुनिया शॉर्ट के चक्कर में लगी हुई है। अब देखिए लंबाई हो गया, फिर आप यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, ओके। फिर यहाँ पे आप आयतन भी लिख सकते हैं, आयतन। सबका हम दिखा रहे बेमीय सूत्र आपको निकाल के, सबका बेमीय सूत्र देखिए कितना इजी है। अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में न डिस्कस किया द्रव्यमान का, न द्रव्यमान का डिस्कस होता है, न ही टाइम का डिस्कस होता है। लंबाई में सिर्फ लंबाई का डिस्कस होता है। तो लंबाई का सूचक अभी हमने यहाँ पे इसके पिछले वाले में बीमाय में क्या लिखवाए थे, एल लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, एल लिखवाए थे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एम का तो कुछ जिक्र नहीं किया द्रव्यमान का, इसलिए इसका पावर 0। ये लंबाई का जिक्र कर रहा है तो एल के पावर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे टाइम का इसमें तो कुछ जिक्र नहीं कर रहा है लंबाई में, तो टी के पावर भी क्या, 0। और ये बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, आपका हो गया बेमीय सूत्र हो गया। समझ में आया। अब जरा सा आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लंबाई और गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और चौड़ाई क्या, चौड़ाई क्या है जी, लंबाई है ना, चौड़ाई है जी, लंबाई है ना, चौड़ाई है। अगर थोड़ा सा कम लंबा है तो उसको चौड़ा कह देंगे, अगर ज्यादा लंबा है तो उसको लंबाई कह देंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुने लंबाई लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लंबाई गुने लंबाई। अब जरा समझिएगा, तो लंबाई गुने जब लंबाई लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ यहाँ पे कि लंबाई के लिए क्या हो गया, देखिए पहले यहाँ पे m का बात माने द्रव्यमान का बात नहीं कर रहे हैं, तो m यहाँ पे लिख देंगे m का पावर 0। ना ही टाइम का इसमें डिस्कस हो रहा है तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ लंबाई का तो डिस्कस हो रहा है तो पहले लिख देंगे l, ओके। m के लिए हमने 0 लिख दिया। l की अगर बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए l और फिर इसके लिए भी l लिखेंगे। तो इसका मतलब एक ये l, एक ये l, l दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर ना हो जाएगा, तो इसीलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। और बाकी इसमें टाइम का कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हो गया t। क्लियर हो गया। और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर लिख दीजिए यहाँ पे 0। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का बेमीय सूत्र बन के तैयार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन का क्या होता है, लंबाई गुना में लंबाई गुना में लंबाई। समझे, कहे कि नहीं आप तो गलती बता रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अरे बाबू हमारे लंबाई क्या है, लंबाई तो है ही, चौड़ाई क्या होता है, वो छोटी लंबाई को चौड़ाई कह देंगे, और ऊंचाई भी क्या है, एक छोटी सी ऊंचाई को। उस लंबाई या ऊंचाई में क्या फर्क है ना जी, कुछ फर्क है क्या, नहीं ऊंचा है वो, समझे, तो उसको ऊंचाई कह देते हैं, लेकिन मेन उसका तो काम लंबाई का ही है ना। आप देखिए जरा सा, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लंबाई लंबाई लंबाई, तो आप देखिए लंबाई का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना जी। इसका मतलब यहाँ पर दोस्त हमारे, यहाँ पर देखिए हमारे सिपाही कि m का तो कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है इसमें, यहाँ लिख दे, देखिए यहाँ पर m का तो कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहा है,
नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एल लंबाई 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 की बात कर रहा है, लेकिन पावर यहाँ पर लंबाई का कितना है, 3 है जी। इसका मतलब हम लिखेंगे एल के पावर 3, और टाइम का भी डिस्कस नहीं कर रहा है तो टी के पावर भी 0 लिख देंगे, एम का भी पावर 0 लिख देंगे। मतलब जिसका डिस्कस नहीं करेगा उसका पावर 0, और जिसका जितनी बार डिस्कस करेगा उसके पावर उतना लिख दिया जाएगा। यही होता है हमारा बीमीय सूत्र होता है। समझ पाए इस बातों को? क्लियर हो गया? यहाँ पे और एक दो देखेंगे, और देख लीजिए जरा सा, और देखिए तो, हाँ एक दो और देखिए। देखिए यहाँ पे अगर विस्थापन की बात करेंगे, किसकी, विस्थापन की, देखिए तो विस्थापन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन क्या है, विस्थापन किसको कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच, ओहो प्रारंभिक बिंदु, देखिए प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरुआत करते हैं चलना वहां, और जहां रुकेंगे वहां, वहां से वहां, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं ना जी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि इसका भी मात्रक क्या होता है, लंबाई ही होता है ना। तो यहाँ पे हो गया लंबाई, और लंबाई का मतलब ये हो गया कि इसको L से डिनोट करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे M का डिस्कस, M का बात नहीं कर रहा है तो M का पावर 0, और यहाँ पे L का बात कर रहे हैं तो L का पावर 1, एक ही L है ना लंबाई, तो L का पावर 1, और टाइम का भी डिस्कस नहीं कर रहे तो T के पावर भी 0। ये हमारा हो गया विस्थापन का बीमा या सॉरी बीमीय सूत्र। समझ पा रहे हैं? अब जरा सा देखिएगा, एक दो और देखिएगा। यहाँ पे देखिए विस्थापन हो गया ना, फिर उसके बाद वेग देख लीजिएगा। वेग का बात करें, वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो आप बताइए कि वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, क्या होता है, विस्थापन और क्या होता है बटा में समय होता है, क्या होता है, समय। मतलब ये कि विस्थापन का अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए तो लंबाई होगा ही, होगा कि नहीं होगा, और नीचे समय होगा ना, समय, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, समय का समय ही मतलब टी कह दीजिए। समझ पा रहे ना? तो यहाँ पे या फिर हाँ टी लिख दीजिए, या फिर समय टी लिखिए, टी। चलिए देखिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे लंबाई की या विस्थापन की, तो विस्थापन की क्या है बीमा, यहाँ पर m का पावर क्या है, m का पावर यहाँ पर क्या है 0 है, और l का पावर क्या है 1 है, और t के पावर क्या है, t के पावर 0 है। तो t के पावर ये देखिए 0 है, और नीचे यहाँ पे t है, तो नीचे से जब t ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो आप बताइएगा यहाँ पे m के लिए 0 और l के लिए 1, और t जब ऊपर जाता है तो आप बताइए t का पावर -1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, t के पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ के ये हो गया आपका वेग का बीमीय सूत्र हो गया। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? समझ पा रहे ना? थोड़ा सा आपको बता दें कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा 9th के बच्चे जो लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ी सी 9th 10th में साइंस अपना, उनको थोड़ी सी अच्छे हट से मतलब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो लोग साफ नहीं पढ़ेंगे 9th 10th ना, उनको थोड़ी सी समस्या होगी, बाकी कोई बात नहीं है, आराम से मस्ती से पढ़िए, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा विस्थापन का विमीय सूत्र हो गया। क्लियर? अब एक दो और देखिएगा, और देखते रहिए, जितना मन करे उतना देखिए। चलिए जरा सा बात यहाँ पे देखिए त्वरण की करेंगे। किस चीज़ की? त्वरण की विमीय सूत्र की। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वेग में परिवर्तन, परिवर्तन और क्या होता है बट्टा में समय, क्या होता है समय। बात को समझिएगा, यहां पर क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन बटा में समय, क्या होता है समय। तो जरा सा आप समझिए, वेग में परिवर्तन, तो वेग का त्वरण हम यहाँ पे निकाल के क्या लाए हैं दोस्तों, क्या लाए हैं यहाँ पे m, देखिएगा m के पावर 0, और यहाँ पे l का पावर 1, और यहाँ पे t के ऊपर क्या है -1, और नीचे ये समय है तो इसके लिए t लिख देंगे, लिखेंगे ना। तो जैसे ही अगर नेक्स्ट देखा जाएगा तो m के लिए तो 0 है ही, और यहाँ पे l के पावर तो 1 है ही, लेकिन t वाला जब ऊपर की ओर जाएगा तो पहले से -1 तो था ही, और फिर ऊपर जाएगा ये, तो इसका भी पावर -1 होगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर t के हो गया ऊपर में क्या -2 हो गया। समझ पाए? तो ये हो गया आपका ये त्वरण का विमीय सूत्र। क्लियर हो गया? ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। और अगर हम बात करेंगे त्वरण के बाद एक दो और देख लीजिए, बल देख लीजिए, बल का बल देख लीजिए। यहाँ पे जब हम बल की बात करेंगे, देखिए तो बल बराबर क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला एक पढ़े होंगे 9th में ही। देखिए
F, बल को F से डिनोट करते हैं, F बराबर ma, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप देखिए द्रव्यमान और गुना में त्वरण, ये क्या होता है, तो बल का फॉर्मूला होता है। जब आपको फॉर्मूले याद हैं तो बस बीमा सूत्र निकालने में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान का क्या हो गया, देखिए m हो गया, द्रव्यमान का क्या हो गया, m हो गया, ये समझे, इसका डिस्कस कर रहा है द्रव्यमान की, इसमें बातें आ रही है तो इसका पावर 1 तो होगा ही होगा, और गुना है तो गुना, नहीं जी समझ पाए, गुना क्या लिखना है, छोड़िए ना, m के पावर 1 हो गया ना। और त्वरण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिख लीजिए, चलिए गुना, त्वरण की बात कर रहे हैं तो m का पावर यहाँ पे 0 और l का पावर 1 और t के पावर -2, इस तरीके से ये हो गया किसका, त्वरण का। तो अगर ये m से हम इस m में हम डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो m का पावर ये 1 और ये 0, आप बताइए m का पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यों होगा 1, क्यों होगा, कहेंगे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे बाबू हमारे आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास के मैथ्स में थोड़ी सी कि ये m के पावर 1 सॉरी और यहाँ पे m का पावर मान लीजिए 0, तो जब ये नीचे वाला आधार आपका बराबर होता है तो पावर गुना में होता है तो जुट जाता है, अगर आधार बराबर होगा और एक गुना में होता पावर जुट जाता है, तो m का पावर 1 प्लस में 0 इक्वल टू m का पावर 1, समझ पा रहे हैं। एक इसमें फॉर्मूला होता है कि a के पावर m प्लस में a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस में n, समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर। अब जरा समझिए, किसी ने फ़ोन कर दिया, एक सेकंड रुकिए जरा, किसी ने फ़ोन किया है, चलिए अब देखिए, तो यही फॉर्मूला इस पर लागू हो रहा है, यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर जुटेगा ना, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और l का पावर 1 तो है ही, और t का पावर -2 है, तो t के ऊपर -2, ये आपका हो गया किसका, तो ये बल का हो गया बीमीय सूत्र। समझ पा रहे इस बातों को, ये बल का बीमीय सूत्र कैसे निकल रहा है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, तो ये होता है हमारा बीमीय सूत्र। अब जरा सा समझिएगा डिफिनेशन को, देखिएगा जरा सा, ये क्या कह रहा है डिफिनेशन में कि किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, कोई भी भौतिक राशि हो गया, भौतिक राशि का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, ये भौतिक राशि ये है, ये सब के सब क्या भौतिक राशि है, इसका बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो देखिए जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशि, इस राशि में जो सम्मिलित मूल राशि है, ये सब मूल राशि को प्रदर्शित करेगा, उसी को कहते हैं बीमीय सूत्र। ये सब के सब जो भी आप देख रहे हैं ये क्या है, बीमीय सूत्र है। और आप बताइए जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बीमीय सूत्र निकालने आपको आया कि नहीं आया, आया कि नहीं है। अभी और भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको 100% समझ में आएगा। देखिए आगे चलिए, ये बीमीय सूत्र क्लियर हो गया कि नहीं होगा, तो जल्दी से हम इसको साफ कर दे। अगर आपको उतारना है तो वीडियो को पुश करके उतार ले, बाकी हम आगे चल रहे और डिस्कस कर रहे हैं आगे वाले टॉपिक पे, और फिर हम आपको यहाँ पे साफ कर दे रहे हैं और आगे चलेंगे। तो जरा सा आगे चलें, बीमीय सूत्र हो गया यहाँ पे। अब चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बीमीय सूत्र को निकालना सीखे होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बीमीय सूत्र। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे। अब बात करेंगे बीमीय समीकरण की। किस चीज़ की? बीमीय समीकरण की। तो जरा से ये पे देखिएगा, बीमीय समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विमीय समीकरण। विमीय समीकरण मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, सॉरी इक्वेशन, क्या डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन मतलब बीमीय और इक्वेशन मतलब समीकरण, ओके। तो जरा सा देखिएगा यहाँ पे ये बीमीय समीकरण होता क्या है, तो लिखेंगे हमारे साथ साथ आप इसका डिफिनेशन लिखिए। भौतिक राशि तथा
भौतिक राशि तथा, हो गया, भौतिक राशि तथा उसके सूत्र को बराबर, भौतिक राशि तथा उसके सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहा जाता है। उसे विमीय समीकरण कहा जाता है। समझिएगा मेरी बातों को, ध्यान समझिएगा। कह रहा क्या, विमीय समीकरण, ये क्या होता है विमीय समीकरण? अब यहां पर लास्ट में देखिए, अब आपको क्लियर होगा कि विमीय सूत्र क्या है, विमीय समीकरण क्या है और बीमा क्या है। अगर आप यहां तक देखते हुए आए हैं तो यहां पे आपको सारी बातें डिस्कस, ये जो भी पिछले डिस्कशन लिखवाए हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। समझे, विमीय सूत्र क्या होते हैं, विमीय समीकरण क्या होते हैं और बीमाएं क्या होती है, ये सब बातें आपको यहाँ पे देखिएगा। तो आपको बता दें कि विमीय समीकरण किसको कहते हैं, तो भौतिक राशि आपको पता ही है, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब के सब क्या है, भौतिक राशि तथा उसके सूत्र, और उसका सूत्र तो लंबाई क्या होता है ना। अब देखिए, उसके बराबर करने पर, उसको जब बराबर करेंगे हम, तो जो भी हमको समीकरण प्राप्त होगा, जो भी इक्वेशन प्राप्त होगा, उस इक्वेशन को क्या कह देंगे, उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोग विमीय समीकरण। क्या बोल देंगे, विमीय समीकरण। तो जरा सा गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा जरा सा, डिफिनेशन से आपको कुछ क्लियर नहीं होने वाला है, बात को समझिएगा। जैसा कि अभी आपको हम बता दें, अगर त्वरण की बात करेंगे यहाँ पर, तो त्वरण की अगर बात करेंगे तो m के पावर 0, यह मतलब m के ऊपर 0 और l के पावर 1 और t के पावर -2, ये जो हमारा था, ये क्या था दोस्त, तो ये विमीय सूत्र था इसका। ये क्या था, विमीय सूत्र था। ओके, अब समझिएगा, तो विमीय जो सूत्र ये था, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन का चिन्ह दे दें, अब इक्वल का, देखिए ये त्वरण का बीमा क्या होता है, m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2, ये होता है। ये क्या होता है, ये क्या है टोटल, तो विमीय सूत्र है, ये वाला विमीय सूत्र है। और देखिए ये आपका राशि है। अब समझे जरा सा, बीमाएं क्या होती है, यहाँ पे देखिए आपको 100% क्लियर होगा। बीमा क्या होती है, विमीय समीकरण क्या होती है और विमीय सूत्र क्या होती है। तो अगर बात करेंगे बीमाएं की, तो हम क्या बोले थे, याद आ रहा है कि राशियों के जो सूत्र होंगे उनकी घात, मूल राशि की घात को, जो भी घात होगा उसी घात को बीमा कहते हैं। बीमा किसको कहेंगे, घात को बीमा कहेंगे। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो आपको 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 ये जो आया है, ये आपका क्या है, तो इसी को बोलेंगे बीमाएं। क्या बोल देंगे, बीमाएं। यही सब के सब क्या है, बीमाएं हैं। और विमीय सूत्र की अगर बात करेंगे हम, तो ये टोटल जो दिखाई दे रहा है MLT, ये आपका टोटल जो है, ये आपका है, ये विमीय, ये आपका है विमीय सूत्र है। ये क्या है, विमीय सूत्र है। ये पावर में 0, 1, -2 जो दिखाई दे रहा है उसको बोल देंगे बीमा है, वो बीमा है। समझे, वो क्या है, बीमा है। और यहाँ पर देखिए पूरा के पूरे, इस पूरे को क्या बोल देंगे, विमीय सूत्र। लेकिन और सब जब हम इन सब को लेंगे, इन सब को, इसको बोल देंगे विमीय समीकरण। ये जो संकेत आपको सब नजर आ रहे हैं एक साथ, ये विमीय सूत्र है। इसके जो पावर नजर आ रहे हैं यहाँ पे 0, 1, -2 ये सब के सब बीमाएं हैं। और पूरा के पूरा क्या है, विमीय समीकरण है। मतलब आपको यहाँ पे तीनों टॉपिक क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए। ओके, देखिए तो हम क्या यहाँ पे डिफिनेशन पे चलिएगा। तो भौतिक राशि तथा उसके सूत्र को बराबर, भौतिक राशि, ये हो गया भौतिक राशि और ये हो गया इसका सूत्र। इसको बराबर कर, देखिए बराबर करने पर, इसको बराबर कर देना, बराबर है ना यहाँ पे, तो बराबर करने पर जो भी हमको समीकरण मिलेगा, इस समीकरण को क्या कह देंगे, विमीय सूत्र सॉरी, विमीय समीकरण।
तो भौतिक राशि, ये भौतिक राशि हो गया, तथा उसके सूत्र, ये सूत्र हो गया, इसी का सूत्र हो गया। इसको बराबर करने पर जो भी समीकरण हमको मिलेगा, यहाँ पे जो भी समीकरण हमको ये मिला है, इस पूरे के पूरे समीकरण को क्या बोल देंगे? विमीय समीकरण। क्या बोल देंगे? विमीय समीकरण। समझ पा रहे इस बातों को? किसी को डाउट है? नहीं ना? आगे चलेगा जरा सा। तो ये देखिएगा जरा सा, अब यहाँ पे विमीय सूत्र तो समीकरण तो क्लियर हो गया, बाकी जो पावर ये वाला 1 0 1 2 ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपका क्या है? तो दोस्तों विमाएं हैं। क्या है? विमाएं हैं। और ये पूरा क्या है? तो ये आपका है विमीय सूत्र। और ये टोटल क्या है? तो टोटल आपका है त्वरण, सॉरी त्वरण बोल रहे हैं, ये विमीय समीकरण। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेंगे और क्लास बाय क्लास, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक सीरियल तरीके से। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर आपको जरूरी नहीं कि फिजिक्स ही, अभी आपको केमिस्ट्री और मैथ्स भी लेकर आने वाले हैं। तो जरा सा आप लोग आराम से गौर से इन सभी बातों को देख लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।